लुधियाना का चातुर्मास है, वह अपने आप के लिए, मेरे लिए एक तरह से ध्यान साधना के क्षेत्र में गति और प्रगति करने वाला बनता ही जा रहा था। दिन प्रतिदिन मेरे मन के अंदर ध्यान की ओर आकर्षण है बहुत ही ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था और मेरा मन है अपने आप ही संकल्पवान बनता जा रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, अब अपने लक्ष्य को हर हालत में प्राप्त करके ही रहना है। जीवन में अनेकों प्रकार के उतार और चढ़ाव है, ये आए हैं, आते रहेंगे, इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। हर उतार और चढ़ाव के साथ के अंदर अपने आप को समभाव के साथ में आगे बढ़ाते हुए साधना के पथ को और ज़्यादा प्रशस्त करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना है। इस तरह की भावनाओं के साथ चातुर्मास का कार्यकाल है, वह अपने आप ही द्रुत गति के साथ आगे से आगे गतिमान बनता जा रहा था। इस चातुर्मास काल में अनेकों व्यक्तियों के साथ संपर्क है, वह भी स्थापित करने का दुर्लभतम अवसर है, वह प्राप्त हो जाता है। उनके जीवन की गहराइयों की ओर भी झांकने का एक अवसर है, वह प्राप्त हो जाता है। भाई प्रदीप सेठिया जो एक ऊर्जावान नव युवक है, उसके मन के अंदर हर एक के प्रति मंगल भावनाएं हमेशा बनी रहती है। सबके विकास को देखकर वह अपने मन के अंदर और ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। उसके मन के अंदर हमारे प्रति भी अपने आप एक आस्था की भावना है, वह जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है और वह अपने मन के अंदर यह संकल्प करता है, चिंतन करता है, एक बार मेरे को मेरे आवास पर मुनिश्री को अवश्य ही आने के लिए निवेदन करना चाहिए। पर निवेदन करे इतनी ताकत और शक्ति है, वह अपने आप के अंदर संजोने में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा था। पर जब होने का योग होता है तब सारी चीज़ें अपने आप ही अनुकूलतामय बननी प्रारंभ हो जाती है। परिणाम यह सामने आता है जब उसकी धर्म पत्नी ने अपने जीवन में तपस्या के दीप को प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दिया। तब प्रदीप ने सोचा, अब मेरी मनोकामना मनोभावना है, वह अवश्य ही साकार रूप है, ग्रहण करके ही रहेगी। मैंने एक संकल्प कर रखा था, मैं कहीं पर भी चातुर्मास काल में तुलसी कल्याण केंद्र के प्रांगण को छोड़कर किसी के घर में जाने का प्रयास नहीं करूँगा। केवल एकमात्र जो व्यक्ति 28 की तपस्या या उससे ऊपर की जो तपस्या करेगा, उस व्यक्ति के आवास पर है, उस दिन जिस दिन उसके पारना होगा, अवश्य ही उसके दरवाजे पर दस्तक देने का प्रयास करूँगा। उस परिवार को मंगल पाठ है यह श्रवण करवाने का प्रयास करूँगा। मेरे इस संकल्प बल ने भी अनेकों व्यक्तियों के जीवन के अंदर तपस्या की ज्योति को प्रज्वलित करने की भावनाओं को जागृत करने वाला भी बनता जा रहा था। जब तपस्या का वह महान उपक्रम सामने आता है तब प्रदीप ने कहा, आज मेरी घरवाली के तपस्या का पारना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तपस्या का पारना है तो बोल तू क्या करेगा। यह बात सुनते ही वह खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ कर देता है और कहता है, मैं क्या करूँगा, मेरे को तो तपस्या के नाम से ही एक प्रकंपन पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। तपस्या मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तपस्या नहीं है तो और कुछ अपने जीवन के अंदर नया कार्य है वह करने की भावना है, वह जागृत कर। उसने कहा
आप मेरे घर पर पधारोगे, जो भी आप मेरे को आज्ञा, निर्देश, संदेश प्रदान कराओगे, मैं उसके ऊपर अमल करने का प्रयास करूँगा। पर आपको मेरे आवास के ऊपर अवश्य ही पधारना ही होगा। उसने अपने मनोबल को, संकल्प बल को मजबूती प्रदान करते हुए यह शब्द आज उच्चारित कर ही दिए। मैंने भी उसके मन के अंतर के भावों को जानने का, समझने का, अनुभव करने का प्रयास किया और मैंने कहा, देखो किस तरह से लोगों के मन के अंदर अपने आप ही भावनाएं जागृत होनी प्रारंभ हो रही है। जब मैंने गहराई से चिंतन करना प्रारंभ किया, तब ये विचारधारा उभर कर सामने आई। यह सारा का सारा जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर सामने आया है, वह केंद्र बिंदु एकमात्र है साधना का जीवन के अंदर अवतरित करना। लोगों के मन के अंदर आजकल साधना के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षण के भाव जागृत रहते हैं। प्रदीप के घर पर जाना होता है, उसकी इच्छाएं पूरी करने का प्रयास किया जाता है। उसकी एकमात्र इच्छा थी, पीछे मेरे बहुत बड़ा जो कपड़े का व्यवसाय है वहाँ पर भी आपको पदार्पण करना है। मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, केवल तपस्या है, इसलिए तेरे घर पर मैं आया हूँ, वरना आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वह मेरी तरफ देखना प्रारंभ कर देता है और निवेदन करता है, केवल पिछली गली में ही है, आपको ज़्यादा चक्कर भी नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, प्रदीप, मैं चक्कर काटने के लिए तेरे घर पर नहीं आया हूँ, मैं तो केवल तेरी श्रद्धा का आदर करने के लिए तेरे घर पर आया हूँ, और जब मौका होगा तब देखा जाएगा। प्रदीप की भावनाएं मन की मन में रह जाती है, पर 24 घंटा उसके मन के अंदर एक ही बात उसको कचोटती रहती है, मुनि प्रवर मेरे घर पर पधार गए पर मेरे प्रतिष्ठान पर नहीं पधारे। अचानक ऐसा योग मिलता है, मैं साधना करके उठता हूँ, उसी समय वह अपनी धर्म पत्नी के साथ में पहुँच जाता है, एक आग्रह भरे निवेदन के साथ। जब भी आपका यहाँ से विहार हो, प्रथम विहार है वह हमारे आवास पर होना चाहिए, या एक प्रवचन है वो हमारे घर पर आप अवश्य ही प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। मैंने कहा, मेरा विहार कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, ये मैंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है, पर तेरी भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए अगले रविवार को तेरे आवास पर प्रवचन करने का भाव है। यह शब्द सुनते ही उसको लगा, अब मेरी मनोकामनाएं हैं वह पूरी होगी। उसके घर पर जाना हुआ, उसके प्रतिष्ठान पर जाना हुआ, उसकी इच्छा है वह आज पूरी हो जाती है और उसका चेहरा अपने आप ही चमचमाहट भरा नजर आना प्रारंभ हो जाता है। वह स्वयं अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए कहता है, मेरी जिंदगी के अंदर आज मेरे को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति हुई है। अब आप जो भी मेरे को दिशा निर्देश प्रदान करवाएंगे, मैं उस दिशा निर्देश के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैंने कहा, प्रदीप, जीवन का जो सार है वह सार है अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना। मंत्र शक्ति से बढ़कर और कोई दूसरी शक्ति है वह हमारे जीवन में हो ही नहीं सकती है। इसलिए थोड़े समय के लिए मंत्र शक्ति की साधना है, ये तुम अवश्य ही प्रारंभ करने का प्रयास करो। उसने कहा, मुनि प्रवर, आप जैसी साधना तो मैं नहीं कर सकता, पर अब अपने जीवन को थोड़ा सा मोड़ देने का प्रयास करूंगा। आपकी साधना है उसको देखकर मेरे मन के अंदर अपने आप ही साधना की ललक है, यह जगनी प्रारंभ हो गई है। क्या आप 21 अक्टूबर 2021 को अपने आप को साधना के पथ की ओर अग्रसर कर लेंगे? मैंने कहा, प्रदीप, इसमें भी कोई संशय है क्या? मैं अपने मन में
कोई संकल्प करता नहीं हूँ, संकल्प कर लेता हूँ फिर पीछे हटने का नाम नहीं लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। 21 अक्टूबर 2021 आए उस समय तुम देख लेना, वह इंतज़ार करता है। और जब मेरे साधना का रोड मैप सामने आता है वह अपने आप ही नतमस्तक हो जाता है। उसके जीवन का यह घटना प्रसंग मेरे को एक नई ताजगी प्रदान करने वाला बन जाता है। साधना के प्रति और ज़्यादा आकर्षण के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे मन में 24 घंटा कानों में एक ही शब्द गुंजायमान रहता है, साधना साधना साधना।